महापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोसाई तुलसीदास की जय जय श्री राम।
ही सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम भाठा गांव में लगातार 3 दिवसीय मानस यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिनका द्वितीय दिवस आज है और द्वितीय दिवस के अवसर पर हमें भगवान की कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हृदय से आप सबको साधु ज्ञापित करते हैं। आइए रामचरितमानस की अरण्यकांड तृतीय सोपान और सोरठा हमें प्रसादी के रूप में प्राप्त हुआ है, जिस पर हमें चर्चा करना है। जहां पर प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही परि है प्रभु सादर, बैठ फटिक शिला पर सुंदर। इन्हीं पावन प्रसंग को आधार मान करके केंद्र बिंदु मानकर भगवान की कथा का चर्चा करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र। आओ रामचरितमानस की पावन प्रसंग में चर्चा करने के पहले शिरोमणि परम श्रद्धेय राजेश्वर नंद जी महाराज 3 बातें कहते हैं। उस बात को आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। रामायण होते के साल हो गए दाई हुई 4 साल 50 साल। खबर अभी पिछला मंच दिन धनेली के पास गए तो लगभग 50 साल। एक बार जोरदार ताली। आपके पावन ग्राम में लगभग विगत 50 वर्षों से रामचरितमानस का यह हमारा संघ का आयोजन होते आ रहा है, और आपने अपने जीवन की 3 कार्य कर रहे हैं 50 साल। 3 ठन काम करत हो दाई हो। हर साल आपके गांव में रामायण होते, रामायण सुने ला तो आप 3 ठन बुता करत हो, 3 ठन काम करत हो। कौन कौन से काम हरे वह जिला संत मन कथे का काम हरे दाई वहते दाई कहते हो। सही बात है। पहला काम आथान गोड़ हाथ लाला मांग बैठा, दूसरा काम भासी लगते तुम भाथान, तीसरा काम तुम ताली बजा का होता ताली बजा था बोली। ये वो सब काम लो है दाई। संत लोग कहते हैं 3 चीजों की शुद्धता होनी चाहिए। बोली लखन से रामचंद्र की 3 चीजों की शुद्धता होनी चाहिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं कथा प्रसंग में जाने के पहले कि वह कौन सी 3 चीज है जिनकी शुद्धता की बात करती है। तो पहला है शरीर की शुद्धता। ये शरीर न शुद्ध कर लगता है, ये शरीर न शुद्ध कर लगता, ये तन के शुद्धता, ये शरीर के शुद्धता होना चाहिए। तो ये शरीर तन ला हमला शुद्ध करना है तो क्या करेगा लगे? कैसे बेटी नहाने लगी? जी नहीं, नहाने से यह शरीर साफ हो सकता है पर शुद्ध नहीं होता। नहाने से हमारा यह शरीर शुद्ध होता। तो कबीरदास जी बड़ा सुंदर पंक्ति लिखते हैं, नहाए धोई क्या हुआ, मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, और धोई बास न जाए, और धोई बास। हम तो एक दिन में एक घाव नहाता दाई हो। वो तरिया मछली थे जब के जन्म धरे तब के रोज के नहाते, डुबक डुबक के नहाते, अलग अलग के नहाते। एक आध दिन निकाल के सूंघे प्रयास करूं कति जोरदार वाले। तो हमें क्या करना चाहिए जो आप पावन ग्राम वाले कर रहे हैं, विगत 50 वर्षों से आप करते आ रहे हैं। तो क्या आप ऐसे धर्म मंचों में, धर्म कार्यों में, आप अपने घर में याद रखना, धर्म का कार्य यदि हम करते हैं तो उससे, यदि हम सेवा करते हैं तो सेवा करने से हमारा यह शरीर शुद्ध होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र। तुम हर साल रामायण कराते, सुने जाथा कहते,
लेकिन ये सुनाई नो हिदाई हो ओकर साथ साथ यहाँ सेवा करके सेवा के प्रकार अनेक हो सकत है। कोई कौशल्या भंडार में सेवा करत है, अभी प्रसाद पायल के रहते, कई जने मंच में सेवा करत हो, कोई बन हो सकते अपन घर में सियान सियानी सास ससुर के सेवा करत हुई, कोई बीमार पति के सेवा करत हुई, कोई अपाहिज भाई के सेवा करत हुई, कोई अपाहिज पत्नी के सेवा करत हुई। पर इतना याद रखना, सेवा करने से हमारा यह शरीर शुद्ध होगा। दूसरा है मन की शुद्धता। तो मन ला यदि हमला शुद्ध करना है तो ये मन ला शुद्ध करे पर का करे लगे, का करे लगे, का करे लगी नो नहीं हो। ऐसे काला सुना जेकर से हमारी मन शुद्ध हो जाए। काला शुद्ध बेटी हो, किरिस का गाना सुनेगा, किरिस का दिल न दिया आओ बने सुन कहा तोर मन शुद्ध हो। कहाँ जाता था, कौन से दिशा में जाता था? जमशेदपुर के वो कूड़ा करकट बिनैया लड़का मजाक मजाक में कोई गाना गवा दी, कहते वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल दी, हम वायरल करा था, वो रातों रात हीरो बना था। बस्तर के एक झन लड़का वो गाना गा दी, आई सोशल मीडिया में 2-4 साल पहले ना 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 रे ना 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 ना, वो रात भर में फेमस। एक आध जन ऐसे बताओ जे कोई हनुमान चालीसा गई सो ही और राते रात वो हीरो बन गई, कोई भगवान राम के भजन लगाई सो ही और राते रात हीरो बन गई। काबर अरे ऐसा जब बात है हमारे सोशल मीडिया में 10 झल्ला हम फॉरवर्ड करता था, भगवान के भजन को आगे तुरंत ऊपर स्किप करता ना, डिलीट कर देता। हम पूरा सुनन भी नहीं होगी वो भजन। पर याद रखना, हमें अपने मन को शुद्ध करना है तो आप सभी कर रहे हैं। तो क्या धर्म पंडाल में बैठकर भगवान की कथा को सुनने से, भगवान की कथा को श्रवण करने से हमारा यह मन शुद्ध होता है। बोलिए श्यामला। एक धर्म मंच सजा है और एक धर्म मंच में आपने अपने तन को शुद्ध कर लिए, आपने अपने मन को शुद्ध कर लिए। और तीसरा है धन की शुद्धता। धन की शुद्धता के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करने लगी दीदी हो नहीं जानो, मैं बताता। लक्ष्मी पूजा के दिन गोदरेज ला खोल ले, तिजोरी ला कर ला निकाल, 3 तोला 4 तोला 10 तोला खावे तेल निकाल ले, दूध में शक्कर ला घोर ले और मार रगड़ रगड़ के भी दूध में धो। 3 तोला हवस भगवान अवैया देवारी खोट ले, 5 तोला हो जाए। शुद्ध नहीं होने वाला है दीदी हो, ओकर से शुद्ध होने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा जो आप सभी ने किए हैं? क्या आप अपने जीवन की गाढ़ी कमाई, अपने पसीने की कमाई, अपने ईमानदारी की कमाई को आपने इस धर्म मंच के आयोजन के लिए, इस मानस यज्ञ के आयोजन के लिए, इस धर्म पंडाल के लिए आपने दान किए हैं। और याद रखना, धर्म कार्य में दान करने से हमारा धन शुद्ध होता है। भले ही आपने, यदि आपके पास 5 लाख की संपत्ति होगा और आपने 5 रुपए भी इस आयोजन के लिए दिए हैं, तो आप निश्चित मान ले कि 5 रुपए में आपने अपने 5 लाख की संपत्ति को शुद्ध कर लिए। ये ताकत है धर्म मंच की। बोले लखन से राम। दान करना चाहिए धर्म मंच। ये धर्म मंच केवल धर्म मंच नो है। जैसे वो बरगद के पेड़ में सियान मन लगाते, लेकिन ऊपर छैया गुलाब लगो खुद नहीं, फिर भी लगाते। काबर लगाते? वो जाना थे भले मैं दुनिया में रहूं, फिर मोर गांव के लइका मन मोर रवैया पीढ़ी मन यही बर के छाव के सुख लभोगी के वो बर के पेड़ लगाते। उसने हमारा आयोजक भैया मन वो मतलब कोई फायदा नहीं है, ये सिदाई हो तब भोले आयोजन ला कराते। काबर ये केवल धर्म मंच नहीं, बल्कि ये हमारे आने वाले इन बच्चों को संस्कार देती है, हमारे बच्चों को संस्कार देती है। और याद रखना, हमारे जीवन में आज के समय में हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कार की बहुत आवश्यकता है। कंजूसी गलत करना चाहिए जीवन में, कंजूसी मत करो नहीं कहा, तो कंजूसी भी करना चाहिए जीवन में, जरूरी है। जीवन में कोई वो पड़ाव आगे जेकर वक्त हम काम आए, कंजूसी करना चाहिए। तब मोर ये कहना है भैया हो, तुमला कंजूसी करना है तब पानी पाओ डिस्पोजल में कंजूसी कर। तुमला कंजूसी करना है तब माचिस ला ठोक के धुआं उड़ा धरते में कर।
तुमला कंजूसी करना छे पाउच लफाड़ के मुंह में डाला थत्ते में कर और तुमला कंजूसी करना है दीदी हो तो बिहनिया लो डाबिया मांगरेल डार कैसे से करत होते में कंजूसी कर बोली कहिए धर्म मंच में दान दक्षिणा करे तो कंजूसी नहीं। याद रखना यदि आप अपने बच्चे के लिए मोबाइल नहीं लोगे चलेगा। आपके बच्चे बोल रहे हैं पापा धान बेचा के गाड़ी लेबो मत ले, पापा धनतेरस में कार लेबो मत ले। अरे ना अपने बच्चे को मोबाइल दो, ना अपने बच्चे को गाड़ी दो, ना अपने बच्चे को कार दो। हो सके तो अपने बच्चे को एक अच्छी संस्कार दो, एक अच्छी संस्कार दो, एक अच्छी संस्कार दो, एक अच्छी संस्कार। यदि हम अपने बच्चे को अच्छी संस्कार देंगे तो भविष्य में मोबाइल खरीद सकता है, भविष्य में गाड़ी खरीद सकता है, भविष्य में कार खरीद सकता है। और यदि हम संस्कार नहीं दे पाए तो तुम लाख महल खड़ा कर लो, सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। बोल आइए रामचरित मानस में पावन प्रसंग में चर्चा करने से पहले इस धर्म मंच में गणपति जी की आराधना करते हैं, इस भाव के साथ बुलाते हैं कि गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुकून मिलता है और जो भी जाता गणपति जी के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। बोले गणपति महाराज की। आप सबके मीठा मीठा ताली के साथ प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की सुमरन दीप जलाई के किधर हृदय में ध्यान शरण परो की लाज रखो कि जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे शारदा मां मेरे सुर को सजा दे माँ, मेरे सुर को सजा दे माँ। गणेश जी पधारो श्री गणेश।
नीलाम्बोजश्याम कोमलांगं सीता समरोपति वाम भागं पौड़ो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरा करहु आज की कथा प्रसंग बोलिए हनुमंत लाल महाराज। अखंड ब्रह्मांड के नायक राज योगी राज पर ब्रह्मा परमेश्वर भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरण कमल को नमन करते हुए धर्म मंच में विराजमान ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं दशरथ स्वरूप पितागण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के युवा साथी मन लव जैसे हमार नान्हे नान्हे बाल गोपाल लोग लेगा धर्म मंच में विराजमान हंस बरोबर बन के बैठे हैं जैसे हंस दूध और पानी ला दूध ला अलग और पानी ला अलग कर देते उसने हंस बरोबर बैठे हमारे निर्णायक बंधुगण ये धर्म मंच ला रथ रूपी धर्म मंच ला हाँकने वाला सारथी के रूप में विराजमान आदरणीय उद्घोषक महोदय जी हमर करकर जैसे वाणी ला आप तक गुत्तुर गुत्तुर बना के प्रेषित करिया आदरणीय ऑपरेटर महोदय जी धर्म मंच में विराजमान गुरुजन प्रबुद्ध जन और हमला भागीरथी बन के महाराष्ट्र बॉर्डर ले उठा के आपके पावन ग्राम तक पहुंचाने वाला संयोजक आप सबके श्री चरण कमल में मोर संग चलाओ मानस परिवार ग्राम जय सिंह टोला पोस्ट गैता टोला तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर के इनाने नाने लइका मंडल सत नमन है बोले श्यावर रामचंद्र जय। आओ
रामचरितमानस के पावन प्रसंग प्रसादी हमला मिले है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता है पहिराए प्रभु सादर बैठे, फटिक शीला पर सुंदर। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग अरण्य कांड के बाद, अरण्य मने आप सब जाना तो अरण्य मने जंगल और जंगल कांड मने घटना। ये जंगल के घटना है और ये जंगल के घटना ला आप मन के बीच में ये कथा ला परोसे के मोला सौभाग्य प्राप्त हो है। अब हम मल्ला बला है ताई हो जंगले डाले बला है आखिरी वाले हमन महाराष्ट्र बॉर्डर वाला वही ढान के हरन। तो ये जंगल के बाद ला ये जंगल यह मन जान ही गई हमला ये प्रसादी लदे है। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। आओ कथा प्रसंग। भगवान राम और भाई लक्ष्मण और माता सीता जंगल में वनवास काटा था। और वनवास काल में हवे तो वनवास काल में रहते रहते एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे एक बार, और जब भी एक बार के कोई बात आए ना तो निश्चित मान लो कोई विशेष घटना की ओर इशारा करते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। भगवान राम माता सीता के साथ में विश्राम करत रथे। अब विश्राम करत रथे ना तो भगवान राम मन में सीता ला प्रसन्न करे बर, मन में सीता ला रिझाए बर एक सुंदर से काम करत रथे। भगवान है सुंदर अगन काम करत रथे, सुंदर अगन बुता करते, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान राम का बुता करते, वो जंगल के फूल वाला टोर टोर के लाथे, जंगल के फूल वाला टोर टोर के लान के दाई ओकर आभूषण बनाते। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आभूषण जानते जानो का बन नहीं जाता, अब विशेष करके तू ही मन ज्यादा जानते हो आभूषण। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के पावन प्रसंग में कतिक सुघर बात लिखे और कतिक सुघर भाव है। भगवान राम जंगल में है तो जंगल में सोना मिल ही का नहीं मिलने वाला, चांदी मिल ही का नहीं मिलने वाला है, हीरा मिल ही का नहीं मिलने वाला है। जे वनवास काल में है, वनवास काल में माता सीता ला आभूषण पहना थे, गहना पहना थे दाई हो। और वो क्या गहना है, फूल के गहना है। और फूल के गहना बना थे मस्त। माता सीता पर कान में फूल के बाली पहना, झुमका पहना थे, नाक में नथनी पहना थे, बाह में बाजो बद पहना थे, पाँव में पायल पहना थे, सब फूल के बना थे। भगवान राम ये रामचरित्र के बाद आओ जीवन चरित्र में तुलना करता आप और हमारे जीवन में जब आभूषण पहने के बारी आते, जब आभूषण पहनाए के बारी आते तो ईमानदारी से बताना भैया मन अपन मन के लेख लाते कि तुम लेवा तो दाई हो। बोली श्यावर रामचंद्र की। देखो भगवान राम के भाव का कहा थे गोस्वामी तुलसीदास जी पावन प्रसंग के माध्यम से। यदि हमारे जीवन में हमारे अंदर ऐसे कोई इच्छा है तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम ला माता सीता जी की स्वामी जंगल में आहा मोर कान के झुमका टूट गए है, बना देते का ते लेख ला देते का, सुनारा है बदल देते का, कहीं जरूरत नहीं पड़े। भगवान राम माता सीता के भाव न जान के वो फूल के मस्त सुंदर गहना बना थे और गहना आभूषण बना के माता सीता ला पहना थे। सीता ही परिहाए प्रभु सादर बैठे, फटिक शीला पर सुंदर, शीला में सुंदर बैठ के उलट पहना था। और भगवान राम और माता सीता गहना ला पहना थे और सुंदर भाव से बैठे हैं, और सुंदर भाव से बैठे हैं ना तो एक तरफ का होते सुरपति सुतधरी बायस बेसा छठ चाहत रघुपति बल माता सीता लोग पहनात रहे ना तेला कोड ह देखा थे सुरपति। सुरपति माने कोड, सुर माने देवता, सुर भगवान मन के देवता मन के जो मुख्य है देकर का नाम लेता ही हो हुकर मन के राजा इंद्र हरे ना देवता मन। इंद्र के पुत्र जयंत
इंद्र के पुत्र जयंतार ओला देखत रही से। अब ओला देखे के बाद में ये दुर्बुद्धि जयंत के मन में विचार आ जाते। जिमी पिपली का सागर था महामंद मति पावन। वो मूर्ख के मन में दुर्भाव आ जाते, कहते ये ला दुनिया भगवान कहते और ये कर कहीं नहीं है। ये फूल के अपन पत्नी ला यहाँ माला पहनाते, गहना पहनाते और ये लती बलशाली अति ताकत वाले कहते। का चल मोला ये कर परीक्षा लेना चाहिए, कहीं को परीक्षा ले के बारे में सोचा। इंद्र कथे बेटा ते जो विचार करत हस्ता ये गलत विचार है बेटा, ऐसा मत करते हैं। इंद्र कौन? जयंत के पिता हर समझाते पर जयंत के मन में विचार आ गए। जयंत नहीं माने, कहते पिताजी बे जाऊं कहीं कहो ना तो मोला परीक्षा लेना है। वाकई में बलशाली ताकत वाले ते नो है, एला मोला परीक्षा ले चल। इंद्र कथे और आज रामचरितमानस के पावन प्रसंग के माध्यम से संकेत देते आपके हमारे जीवन में भी जब होते ना, जब पुत्र कोई गलत रास्ता में जाते तो पिता के धर्म बनते। जैसे इंद्र अपन पुत्र जयंत न समझाते, पिता के भी धर्म बनते। गलत रास्ता में जाए से ये हमार धर्म। लेकिन जयंत बात नहीं माने और जयंत बात नहीं माने और सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मन मति कारण का। जयंत धर्म कर बात नहीं माने, अपन बाप के बात नहीं माने और का परीक्षा ले जाते और का रूप धरते, काग के रूप धरते। जयंत काग माने का होते दाई कौवा। अब तो मोला ऐसे लगते भविष्य में मन लइका मन कौवा घला नहीं जानी थी, ऐसे लगते देखे चले नहीं मिले कहाँ नंदईस कहाँ गीस कौवा कोई पता चली सो कौवा के। पहली गतिक सुघर भाव रहा, हर घर के छानी में कौवा बैठे। गतिक सुघर संते कौवा मन चारा माटे हमर दाई मन जान रे सगाया वैया है कौवा चारा माटा थे कई छने चरी से जेला देखते जान। हां बासी खाए तो ठन जोड़ा वाले मासी नहीं ना ते दो फिर फोन ही बोली सियावर रामचंद्र ऐसे सबके ऐसे सब अंदाज बेर ल देख के घड़ील बता दो ऐसे सब तो कौवा के रूप धारण करके जयंत चल दी और कौवा बन के जाके का करी से सीता चरण चोच हति भागा। माता सीता के ये चरण में जाके अपन चोंच लमार दी। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। वो मूड जयंत जाके चोंच लमारी चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सहायक संधाना। माता सीता के पांव ला चोंच मारिस ना तो माता सीता ला पता नहीं, माता सीता देखत नहीं, माता सीता नहीं जाने का हो है काबर। माता सीता तो भगवान राम के स्नेह हमें खोहे, लेकिन भगवान राम के नजर माता सीता के चरण में हवे, माता सीता के शरीर में आभूषण पहना थे तो कर नजर तो रही। भगवान राम हर देखते कि ये रक्त बहाते, ये रक्त कैसे बहाते, तब देखते कि ये कौवा हर चोंच मार के जाते। बोले श्यापति रामचंद्र। माता सीता के पांव ला जब मारते जो खून बहते रुधिर बहते देखते भगवान राम हर और भगवान राम हर देखते हो करते अरे बोल आज सीता के पांव में चोंच मार के ते भागा था तो इतना मूर्ख इतना बलशाली हो गए। भगवान राम कथे तोला तो एक परिणाम हो गए चला लगी और हर कर्म के फल मिलना चाहिए। आओ 11 भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की प्रेम से बोल रामचंद्र की। तोर भक्ति मोर राम ये मोरे काबन है। जबल में भेजो तोला करके मोरे चोला।
होवे ना दर्द के आस होवे ना हैरान दर्द के आस होवे ना। बन जन राम दीवाना ते सखी बन जन राम दीवाना ते तुलसी के बैठने तुलसी के बैठने दिल मावे तै घन सखी ढल जाएगा ये तेरा ढल जाएगा ये तेरा सखी बन जन राम दीवाना ते सखी बन जन राम दीवाना ते तुलसी के बैठने तुलसी के बैठने दिल मावे तै घन सखी मेरा तोरे ढल जाएगा मेरा तोरे ढल जाएगा मेरा तोरे ढल जाएगा। भजन कर संगी नदानी ते भजन कर संगी नदानी ते तुलसी के बैठने दिल मावे तै घन संगी मेरा तोरे ढल जाएगा ये तेरा तोरे ढल जाएगा ये तेरा तोरे ढल जाएगा। कर्म नहीं करे काम धर्म नहीं धरे माया मोह में राम सखी कर्म नहीं करे काम धर्म नहीं धरे माया मोह में राम सखी माया मोह में राम सखीर ऐसे दिया जरे फिर मिले ही न मौका दोबारा रे फिर मिले ही न मौका
प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की। भगवान राम माता सीता के चरण में रक्त तला बहा देखते तो सीख के बाण चलाते, सरकंडा चलाते, सरकंडा हर जयंत के पीछू पीछू भागे लगते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह तासन आई किन्न छलो मूरख अवगुण गे। जे अति कृपालु है, जे सब पर कृपा करने वाला भगवान है और सब पर कृपा बरसाने वाला भगवान बरघला। ये दुख के घर जे जयंत ला दुख के घर है और ये दुख के घर वाले है घला वो भगवान वो कृपालु के घर ला नहीं छोड़े। दुख लाके तकलीफ लाके प्रयास करी ये जयंत। तो जयंत पर जब भगवान राम हर बाण छोड़ते ना, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सार धावा चला भाजी बायस भय पावा धरि निज रूप गयो पितु पाही राम विमुख राखते ही ना। जयंत के पीछू पीछू जब बाण भागते ना, जयंत के पीछू पीछू बाण भागते तो बाण ल देख के जयंत भागने लगते और भागत भागत कहाँ जाते? सबसे पहले लड़का ला बहरी कोई खेला थे दाई हो और कोई एक झापड़ मार दी तो बताए कहा जाते? घर में आते, अपन घर में आते। आज जयंत ला तकलीफ हो गई, मालूम हो गए कि मैं गलती कर रहे और बाण हम और पीछू पीछू आते, तब बोल कहाँ जाना चाहिए? अपन घर में जाना चाहिए। अपन पिता इंद्र कराते, इंद्र कराते, इंद्र कर बताते, इंद्र जान डारते, इंद्र कथे रे मोर तोला 12 बार बरजे 12 बार समझाए मोर कहना ना निभाने। अब आज परम पिता परमात्मा भगवान के साथ में तैसे छल करे है और छल करे के बाद यदि ते ओकर विरोध करत था तो तोर मोर घर में तोर बर जगह नहीं है। बोले श्यामति रामचंद्र। ये रामचरितमानस की बात है और ये त्रेता युग के बात है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी हमला संकेत देते, हमला सीख देते। यदि आप किसी पुत्र के पिता है और आपके पिता आपके पुत्र यदि कोई ऐसा गलत कार्य करता है तो आप उसे इंद्र जैसे, इंद्र हमारे बीच में संकेत दे रहे हैं, जैसे इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को गलती करने पर अपने घर में शरण नहीं दिया, उन्हें क्षमा नहीं किया, उन्हें शरण नहीं दिया। आपके पुत्र यदि इस प्रकार की कोई घटना कोई गलत करता है तो आप उसे शरण मत दो, आप उसे पनाह मत दो, बल्कि उनका आप विरोध करो। बोली श्यावर रामचंद्र। इंद्र कथे 12 बार तोला समझाए, 12 बार बरजे, लेकिन ते नहीं माने और ते मोर करा था तोल बचा के कथे मोर घर लेते निकल जा तोला जहां बचे के जहां ते बच सकता वहां ते चल दे, लेकिन ते हर मोर नजर मोर घर निकल जे। भा निराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। जैसे दुर्वासा चक्र जब चक्र भगवान विष्णु छोड़े रहते ना तो दुर्वासा ऋषि है डरे डर में यति होती भागते। उसने स्थिति आज जयंत के हो गए। वो सरकंडा पीछू पीछू आधे ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमति व्याकुल भय शोक। पूरा ब्रह्मलोक शिवलोक जयंत सबो जगह जात। ब्रह्मदेव कर गए, ब्रह्मदेव गला हाथ खड़े कर दी, मैं हर तो तोर कहे नहीं कर सको जया, मोरो द्वार ले चलते कि भगवान शंकर कहते महु नहीं सको ते जा ते काबार गलती चोसरे करे है और ते गलती नान मोन गलती नहीं करे, बहुत बड़े गलती करे है। माता के पांव में चोट मारना मने छोटे मोटे गलती नो है तो तोर हम कोई मदद नहीं कर सकत। काहो बैठन कहा न ओही राखी कोई सके राम कर दो। और याद रखना जे राम के थ्रू हुई तेला मदद के सहयोग को बहुत दूर के बात है। कोई अपन घर में बैठाना नहीं चाहे, कोई अपन घर में आश्रय देना नहीं चाहे, अति बड़े विद्रोह करे है जयंत। और वही जयंत आज होकर कर्म के फल मिलत है, पीला बत्ती के संकेत है। समय की मर्यादा में आप सब आओ अंतिम एक प्यारा से भजन फिर मन से सादर विदाई आप सबके मीठा मीठा ताली के साथ बोले चंद्र की दीवाना रे दुनिया है माया के झमेला रे
ये दीवाना रे दुनिया है माया के झमेला ये दीवाना रे दुनिया है माया के झमेला जा जाही रंग जाही जा जाही रंग जाही जा जाही रंग जाही अब गुने लपर ही तोड़े बोले लखन से रामचंद्र की। अतिक जोर से तालीम काबर बजा थो दाई हो उद्घोषक भैया बता रही सो कुरुद ले सुना थे कथे तुम्हार ताली हाँ बड़ा जोरदार ताली बजा थो ऐसा ताली बजा हमर डहन के मन नहीं आए कई जन तो मार इसे चमचमाक धर के बैठे है ईमानदारी से दू ठज्जे से भी तीर नीति राय हालात नहीं है वो बोला जैसे फरियाद बैठो बात पौन घंटल भगवान के कथा कहने को हाँ ताली बजा ली के हृदय ये अंतिम बेरा तेकर से ताली बजाए कहा था वहु में काबर अरे खिसा में मोबाइल है खिसा में मोबाइल है और बैलेंस नहीं है क्या काम के कोनो काम के नहीं अरे खिसा में मोबाइल है और बैलेंस नहीं है क्या काम के घर में फटफटी खड़े हैं और पेट्रोल नहीं है क्या काम के बड़े बड़े बैला बंधा है दाई हो तुम्हार मन घर में बड़े बड़े बैला बंधा है दाई हो तुम्हार घर में और घर में गाड़ा या नांगर नहीं है का काम के आप जब मन बैठ के भगवान के भजन सुनत हो और जोरदार ताली नहीं बाजा थे क्या काम के दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम इधर टूरा पर जान के पूछा त्रिसो इकर मन के हाथ हावे नहीं कही गई हावे ना दीदी हो हाथ ऊपर करो तो हावे और बाजते गाला ना बाजी नहीं दुनिया है माया के झमेला के दीवाना रे दुनिया है माया के झमेला रे दुनिया है माया के झमेला ताली बजाते बढ़िया करत हो दीदी लेकिन एक ठन बात पूछत रहे मैं हो बजात हो बने करत आते घोषम काबर बजात हो निजान ही जैसे तो लग रामायण वाले आए ते मन का दो ओ तो तुम्हार चेहरा दिखत तोर गुस्सा हो मार यहाँ कोई ताली ताली अभी कभी अच्छा लगा देती हो ये देख मोर के एक मतलब मुस्कुराते हुए ताली बजात हो ना तब बड़ा अच्छा लगा भगवान के भजन में मुस्कुराते हुए ताली बजाना चाहिए दीदी हो और याद रखना यही तुम्हारे दीदी हो मुस्कुराए के वो हाँ मुस्कुराई तब तक बने लगते जब तक के दांत है तब तक दूध फल टूटते अब मैं कहाँ बोला थोड़ा मुस्कुराइए ये टूट जाए ना दालों कर बात कही दीदी आना सेल्फी ले तो ये दांत हवे तब तक मुस्कुराई बढ़िया लगता है तो मुस्कुराते हुए भगवान के भजन करना चाहिए न जाने वो तारा कब टूट जाए न जाने वो तारा कब टूट जाही ये आंखी आंसू कब छूट जाही मुस्कुराते हुए ताली बजाओ दीदी हो का पता ये दांत कब टूट जाही जय जय श्री राम दुनिया है माया के झमेला के दीवाना रे दुनिया है माया के झमेला रे दुनिया है माया के झमेला
रहत में रमुना मोहगाइले चोला पार करे हरि गुण गाइले जिंदगी रहत में रमुना मोहगाइले चोला पार करे हरि गुण गाइले दौलत तोरे महल दौलत तोरे महल तोरे महल अब छोड़े न परही तोड़ रे बोले शंकर भगवान की। आओ आप सबसे जुड़ता अंतिम भाव के साथ कई जन दीदी मन तो एक से ताली नहीं बजाते कहाँ ले ये जैसे टोला आहे तति ज्ञान के मन मारे थोथरवा थे यहू का भक्ति कराइए वो 3 दिन ले आया है रामायण वाले मन ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ कथे भक्ति करे बाबा एकले बने सस्ता या सरल तो सीहोर वाले बाबा के हेत ही बने हैं। सीहोर वाले बाबा का के है दीदी हो सब समस्या के हल एक लोटा जल। ये सरल तरीका है भगवान की भक्ति का। तो एक ठन बात पूछत रहे हो का वास्तव में सब समस्या खाली एक लोटा जल में होते दीदी हो नहीं हो? हाँ कहां हो ही दाई अरे मन में भरा है तोर कपट उछल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। यदि हमारा कर्म ऐसा है तो एक लोटा जल काम करने वाला नहीं है। अरे मुंह में तो रागी लगा थे तुम्हारा निकाह दाई हो अरे मुंह में तो रागी लगा थे रात दिन सास ससुर ला झगड़ा लड़ा था और कहा था मोर घर में निकल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। अरे मुंह में तोर मंजन को जा है मक्खम धरे हर पानी और महाप्रसाद लगा था बकरी दहन चल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। अरे मन मंदिर में कोई दूसरा ला बिठा के मन मंदिर में कोई दूसरा ला बिठा के तोर पति संकरत छल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। याद रखना इसी अरण्य कांड में माता अनुसुईया ने माता सीता को शिक्षा दिया है और कहा है एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक पत्नी के केवल एक धर्म है और का पति के सेवा करना ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हाँ और एक हाथ में पानी पाउच और एक हाथ में पानी पाउच और एक हाथ में डिस्पोजल तुम्हारा निकाह भैया हो क्षमा चाहत ना। हाँ और एक हाथ में पानी पाउच और एक हाथ में डिस्पोजल संगवारी कहा था स्कूल के पास चल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। बैठे हज भगवान के मंदिर में और ताने हवा चिलम संगवारी कहा थस गांजल थोरकिन दबा के मल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। अरे साल भर तो पढ़े लिखे नहीं हो रहे लड़का हो अरे साल भर तो पढ़े लिखे नहीं हो रहे लड़का हो करत रहे हो दूसरा के नकल तका कर ही तोर एक लोटा जल तका कर ही तोर एक लोटा जल। यदि हमारा कर्म ऐसा है और हम भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक कर रहे हैं तो याद रखना हमारा एक लोटा जल से समस्या का हल होने वाला नहीं है। हमें अपने कर्म को स्वच्छ रखना पड़ेगा हमें अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं वो तो एक ही बात बोलते हैं निर्मल जन मन मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। मन के अंदर छल कपट है दुर्गुण है उसे बाहर निकाले और 3 चीज साथ में लेकर चले मन में श्रद्धा भक्ति और विश्वास लेके चल तब काम कर ही तो एक लोटा जल तब काम कर ही तो एक लोटा जल तब काम कर ही तो एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव की जय। चलो अंतिम भाव सबके हाथ ऊपर रहना चाहिए और अंतिम ताली। राम गाले भैया तर जाही चोला करे राम गाले भैया तर जाही चोला करे राम गाले तर जाही चोला करे राम गाले तर जाही चोला करे राम गाले तर जाही चोला करे राम गाले।
रामायण से मुझे राम मिला, गीता से मिला ज्ञान, सौभाग्य से मुझे हिंदू धर्म मिला, और किस्मत से हिंदुस्तान, और किस्मत से हिंदुस्तान। हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूंगा, हाय हेलो नहीं, जय श्री राम कहूंगा, जय श्री राम कहूंगा, जय श्री राम कहूंगा। एक बार जोरदार ताली बजा करके आइएगा, सम्मान करेंगे छत्तीसगढ़ के सुविख्यात मनुष्य परिवार